कैसे हो? तबीयत पानी कैसी है? पगा लागू गुरुजी, स्वागत लाड़दा लाग जा, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। अरे निर्मला गोस्वामी, ठीक है जी। और क्या है सर जी? गोमती कुमावत ये कह रही है तू हैं? सर आपकी जय हो। हैं? ऐसा हमने क्या कर दिया रे? जय हो। चल, क्या चल रहा था? ऋग्वेदिक सभ्यता। आज हम ऋग्वेदिक को कंप्लीट कर देंगे और इसके बावजूद बाद में बचेगी उत्तर वेदिक, उसको हम जल्दी ही समाप्त कर देंगे। ऋग्वेदिक में थोड़ा टाइम लगता है, समझने वाली बातें हैं, कोई ज्यादा माथापच्ची करने वाली बातें तो थे था थी न ना न ही नहीं थी। ठीक है, पगा लागू लाग ले। अब ऋग्वेद का हम बात करते हैं। सामाजिक जीवन का बात नहीं किया हमने, राज व्यवस्था की बात कर ली, राजनीति की बात कर ली थी हमने, सभा समिति गण विद्वत वगैरह कुलग्राम 20 जन ये चीजें भी पढ़ ली थी, और भी कई चीजें पढ़ी थी। सर राजस्थानी भूगोल की क्लास अपलोड नहीं हुई, हो जाएगी हो जाएगी। ग्राम सेवक की कौन सी बुक लेके आऊँ? कौन सी लिया यार? तो बुक बाकी ना मुझे घटिया घटिया लिया भाई, बढ़िया बुक है, चिंता करने की जरूरत नहीं। बुक सही एक सी है, बुक हम कोई अंतर को नहीं है। देखो, सामाजिक का मतलब समाज जो था वो तो कबीले के ऊपर था, कबीले के अंदर सारे अपने ही अपने थे, सबकी डीएनए संरचना एक थी, तो रक्त संबंध था। और सामाजिक संगठन का आधार जो था वो गोत्र था। गोत्र तो समझो नहीं। वर्ण शब्द किसके लिए? वर्ण शब्द प्रयोग जरूर हुए हैं ऋग्वेद में, लेकिन एक जगह तो वर्ण शब्द रंग के लिए आया है और एक जगह व्यवसाय के लिए आया है। प्रारंभ में वर्ण का अर्थ रंग हुआ करता था, बाद में व्यवसाय हुआ, गौर वर्ण। और देखो क्या क्या बातें हैं। शुरुआत में 3 ही वर्ण थे। शूद्र वर्ण का उल्लेख बाद में हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बताए, लेकिन शुरुआत में 3 ही वर्ण थे। क्यों? क्योंकि ये जो पुरुष सूक्त है वो 10वें मंडल में और वो बाद में जोड़ा गया मंडली। इसका मतलब शुरुआत में ये 4 भी नहीं थे, यानी वर्ण व्यवस्था जो थी शुरुआत में नहीं थी, बाद में जाके बनी। और वर्ण किस आधार पे थे ये बात भी हम कर चुके हैं, कर्म आधारित थे। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद है, डॉक्टर साहब है, सुआ चेपे कोरोनारा, और मेरी माँ गृहिणी है। सर जी काल की छुट्टी है कि बफरिंग आवे? सर आई गए ये काल की बिया तो कुछ क्लासा लागेगी, सारी छुट्टी को नहीं, कुछ क्लासा लागेगी। गुरुजी दिख रहा को नहीं? ये थोड़ी एक रहे दिखे को नहीं यार, मत सगला दुनिया दिखने लग रही हो, तने कौन दिख रही हो? क्लास कौन चले? कौन चले? गुरुदेव जी आरपीडी रीट एसएसटी बुक हमने पहले से ही ले ली, नया सिलेबस जुड़ा, उसकी अलग से छोटी बुक उपलब्ध करवा दीजिए। पर्वत अलग से नहीं करवाएंगे, चिंता मत करो। वो जो जुड़ा है, जो जुड़ा है उसको आपको टेलीग्राम पे दे देंगे बस। सालरी को नहीं क्या बात है, क्लास बिम चेक करिए मोबाइल में। ठीक है, ठीक है कुछ। समाज बता दिया क्या था? पितृस्थात्मक था। पितृस्थात्मक मतलब या तो पिता मुखिय होता था या फिर बड़ा भाई मुखिय होता था, यानी पिता को इतने अधिकार थे कि वो परिवार को बेच भी सकता था, सेल कर सको, सेलिंग, सेल को मतलब ओयो के स्कीम काट सको, ऑफर काट सको। बाकी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा हो सकता था, पिता को इतने अधिकार हुआ करते थे उस समय। ठीक है, अब बात करा लेडीज स्थिति, LADIES, लेडीज स्थिति यानी महिला स्थिति। आंगो जिक्र करना जरूरी है। शुरुआत में टावरो महिला की स्थिति बढ़िया ही बढ़िया है, धीरे 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 बहुत ज्यादा खराब होती जाएगी। आज भी स्थिति खराब ही है। संविधान लागू होने के बाद संविधान में बहुत अधिकार दिए गए, फिर भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई। शुरुआत में वैदिक काल में बहुत अच्छी स्थिति थी। देखिए महिला स्थिति का बात करें अगर हम, देखो स्थिति अच्छी थी, ZOOD गुड थी, GOOD। पुत्र जन्म को कोई अभिशाप नहीं माना जाता था, लेकिन ध्यान रहे सूक्तों में पुत्र जन्म की ही कामना की गई है। हम लोग भी आज पुत्री जन्म को कोई गलत नहीं मानते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग दुआओं में पुत्र को मांग ही लेते हैं कि ये भगवान बेटो ज्यादा ठीक रहे। मानते हो इस चीज को?
तो वही बात है, यानी आज कोई स्थिति वैसे खराब नहीं है, पुत्री जन्म को भी बढ़िया माना जाता है, सही है, कोई गलत है, कोई सासू सुसु सड़गा ले तो बात नहीं आ रही है, बाकी इसी कोई बात को नहीं, पुत्री जन्म भी अच्छी मानी गई है। लेकिन सुक्तों में यही कहा गया पुत्र जन्म की कामना की। पत्नी की क्या स्थिति, पत्नी तो बहुत ही बढ़िया मानता, यानी जायदेस्तम, जायदेस्तम, जायदेस्तम का अर्थ है पत्नी ही घर है। अरे वाह, यानी लुगाई ने पूरा का पूरा अधिकार, पत्नी ही घर है, सारा अधिकार है। सर मुझे सारी क्लासेस लैपटॉप में देखनी है, कैसे देखूं, दिखाऊंगा तन। इंग्लिश की क्लास 29 से बताए ना कौन सा टॉपिक चल रहा है, हे भगवान के करांगो। वह तू क्या है, पत्नी विदाई के समय जो धन दिया जाता था वो वहतु था, यानी एक तरीके दहेज बोलते हो। दहेज की शुरुआत कैसे हुई होगी, पहले अपनी पुत्री की आवश्यकता के लिए कुछ सामान साथ साथ दिया जाता था, और धीरे 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 वो किस में बन गया, एक दहेज। जैसे दूल्हा तलवार वगैरह रखता है, पहले जब बारात जाती थी एक जगह से दूसरी जगह तो लोग लूट लेते थे, आक्रमण हो जाते थे, तो लोग तलवार वगैरह लेके साथ जाया करते थे, और धीरे 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 वो रिवाज में कन्वर्ट हो गई। तो कुछ संस्कार इस तरीके से भी बन गए। वनपाल की वैलिडिटी, वनपाल की वैलिडिटी वनपाल के एग्जाम तक ही रहेगी, चिंता ना कर। महिला का उपनयन संस्कार होता था, उपनयन का मतलब महिला पढ़ती भी थी, ये मान लो सीधा, आज भी पढ़ती है तो वही है, लेकिन कुछ विद्वान महिला, विदुषी महिलाओं का भी जिक्र हुआ है, वो नाम याद रखनी जरूरी है। सची, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववरा, ये नाम याद रखना आपको जरूरी है, एग्जाम में कई बार इनको पूछ लेते हैं। वैदिक काल की विदुषी महिला, अच्छा गुरुकुल देखियो, पूरा तो दिखाएगा नहीं, थोड़ा सा दिखायो। लोपा मुद्रा घोषा विश्ववरा, लोपा मुद्रा घोषा, हाँ डाकुओं की नगरी से पढ़ना। सची लोपा मुद्रा घोषा है, नाम रट लो। सची लोपा, आरएस का टेस्ट कब हो, आप प्रत्येक टीचर को कह दिया करो, जैसे मुझे कह दिया कि सर वैदिक और इसका टेस्ट ले लो, वैसे लोपा मुद्रा घोषा, लोपा मुद्रा घोषा, लोपा मुद्रा घोषा, सची लोपा मुद्रा घोषा, सची लोपा मुद्रा घोषा, सची लोपा मुद्रा घोषा, ये याद रखना जरूरी है। और कुछ योद्धा महिला भी, यानी लक्ष्मीबाई की तरह कुछ योद्धा महिलाओं का भी उल्लेख आता है, जिसमें एक नाम आता है शशियसी, पूछा तो नहीं है लेकिन क्या पता पूछ ले। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सभा व समिति में भाग लेती थी, कई जगह आता है सभा व विद्वत में भाग लेती थी, एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। महिलाओं में एक प्रथा चलती थी जिसका नाम था नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, या के प्रथा है भाई, देखो के प्रथा है, समझो। ऐसा माना जाता था कि महिला अगर संतान उत्पन्न हो तो वो एक अधूरी महिला मानी जाती है, कि महिला अधूरी है। तो संतान उत्पत्ति, अगर संतान नहीं हो कि किसी महिला की मृत्यु हो गई तो मुक्ति नहीं मानी जाती थी, तो महिला को संतान होनी जरूरी थी, ये नियम था। अब मान लो किसी वजह से संतान नहीं हुई और पति पहले मारा गया, 1 साल 2 साल ये जो भी है, तो फिर संतान होनी जरूरी है, तो फिर ये प्रथा चलती थी नियोग प्रथा। कैसे, वो जो महिला है वो किसी दूसरे के साथ संबंध बनाएगी, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, जो भी है, कोई अन्य भी हो सकता है। संबंध सिर्फ और सिर्फ पुत्र के लिए है, सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए संबंध बना रही है, उससे विवाह नहीं कर रही है। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत के अंदर एक तो है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, जो भी नाम लिख दियो मैं, और धृतराष्ट्र का था पांडु, नाम मैं कौन फिर बाद में पीऊंगा, और तीसरा था विदुर। ये तीनों भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अगर महाभारत देखियो, अब इनके पिता क्या थे मुझे नहीं ध्यान में, पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और अब हुआ क्या, मृत्यु हो गई, संतान होनी जरूरी, आगे वंश चलाना, राजवंश चलाना जरूरी था। तब भीष्म पितामह क्या करते हैं, एक ऋषि को लेके आते जो उनकी फैमिली के अंदर ही था। वो ऋषि लास्ट तक रहता है, महाभारत के युद्ध के बाद तक भी रहता है। जब अर्जुन और आपस में अश्वत्थामा जब तीर चलाते हैं, आपस में ब्रह्मास्त्र चला देते, वो ऋषि रोकता है दोनों, वही ऋषि था। उस ऋषि को सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए, संबंध बना, शारीरिक संबंध के लिए ही लाया गया था कि इनके वंश आगे चले। तो जब वो ऋषि गया किसके पास,
3 पत्नियां थी अलग अलग, उसके राजा के पिता का नाम मेरे नहीं ध्यान में, किसी के ध्यान में हो तो कोई बात नहीं, लिख देना। हाँ, वेदव्यास जी की संतानें। हाँ हाँ, चलो देखो अब हुआ क्या, जैसे ही वो पहली पत्नी के पास गया तो ऋषि तो रहते थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई हुई थी, तो वो महिला देखी, उसने आंखें बंद कर ली थी। तब बोला कि इसके तो अंधा बच्चा होगा। धृतराष्ट्र दूसरी को समझाया कि आंख बंद ना कर ली, लेकिन दूसरी भी उस ऋषि को देख के डर गई थी। तब ऋषि ने कहा कि संतान तो होगी इसके, लेकिन कमजोर संतान होगी, जल्दी इसकी मृत्यु हो जाएगी, बीमार रहेगा। तो वो कौन था? वो पांडु था। क्योंकि जो संबंध बनाए जाते थे वो संबंध, अगर शारीरिक संबंध अगर सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए बनाए गए हैं तो वो संतान जो होगी वो सर्वश्रेष्ठ संतान होगी। और शारीरिक संबंध जो है वो नशा पता दारू पी के ऐसे बनाए गए हैं तो उनकी संतानें भी हमेशा वैसी ही होती है। तो तीसरे को समझाया, तीसरी बोल तू ऐसी हरकत ना करी, तीसरी ठीक है आ जाओ। वो वैसे क्या थी कि तीसरी पत्नी उपपत्नी के रूप में थी वैसे, तो उसके जो हुआ था बोले ये बड़ा ही विद्वान होगा, और वो था विदुर। हाँ सर टेस्ट नहीं ले लेंगा सर, पॉलिटिकल क्लास का भाई नहीं किया। पॉलिटिकली क्लास भी 29 से आएगी, इंग्लिश भी 29 से आएगी, दोबारा मत पूछना ठीक है। बफर सर बफरिंग को ये कर दो, वैसे बफरिंग है राम राम गुरुजी लाडला जाट, राम 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 राम। क्या पढ़ा दिया अभी तक? सत्यवीर किमी ना पढ़ाए, चिंता ना कर। हाँ चलो पढ़ लिया क्या? ठीक है गुरुजी पढ़ लो। यानी नियोग प्रथा में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध किसी दूसरे से संतान उत्पत्ति के लिए बनाए जाते थे। नियोग से उत्पन्न संतान को कहा जाता था क्षेत्रज। एकल विवाह थे, लेकिन कुछ उदाहरण बहुपत्नी के भी मिलते हैं। जैसे मैंने बता दिया बहुपत्नियां मतलब समझ गया आगे। आज भी बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन आज हम कहें तो एक ही विवाह प्रचलन में यहाँ राखने घना ही रखा है। पहली बताओ सर हनुमानगढ़ है आगा, कमेंट कब दिखेगा? दिख जा। हाँ बेटी का बापो सही बात है, पढ़ लेने दो। बाल विवाह नहीं होता था। उम्र थी विवाह की 16 से 17। भगवान राम भी देखो शिक्षा पूरी करने के बाद बाल विवाह किया था। स्वयंवर, भगवान राम ने स्वयंवर किया तो स्वयंवर का अधिकार था। एक महिला, वैसे तो कोई जरूरी नहीं है। सती प्रथा का उल्लेख नहीं, रामायण में कहीं सती प्रथा है क्या? नहीं है। तलाक, अरे हो क्या रहा है? तलाक का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है रामायण में। देखिए किसी ने छोड़ा हो। ऋग्वेद में 2 शब्द आए हैं, एक दास आया है, एक दस्यु आया है। दस्यु बोले डाकुआ ने, और दास है ही। डाकू भी उस समय थे, बिल्कुल थे, लूटपाट करया करता। नाई को बोलते थे वप्ता। खेल था घुड़दौड़, अब बेरो है घुड़दौड़ ही वेगो भी टेम, और BMW थोड़ी दौड़ा होगा। और 500 भी खेला करता। वाद्य यंत्र उनका विशेष था वीणा। युद्ध का था दुंदुभी। ऐसा नाम ध्यान रखना है, उर्की भी को नहीं। समझ गया आगे? समझ गया आगे? अरे अब जो है वो ये ना बाल विवाह हुआ करते थे, ना सती प्रथा थी, ना तलाक थी, स्वयंवर हुआ करता था। रामायण को याद रखो, वही ऋग्वेदिक काल है। 16-17 साल में विवाह होते थे। घुड़दौड़ पता ही अभी घोड़ा ही दौड़ा होगा और केक रहेगा। तो घुड़दौड़ थी, पास दुंदुभी वाद्य यंत्र जो युद्ध में बजता था। जाहिर सी बात है आज ये युद्ध करते थे तो वो भी हो गया। चलो ठीक है। 3 वस्त्र पहनते थे, एक का नाम था नीवी, एक का नाम था वासस, और एक का नाम था अधिवास। अधिवास। नीवी कमर के नीचे, ये कमर के ऊपर, और पूरा ही ऊपर। एक पगड़ी पहनता, जकन बोलता उसनीस, उसैनीस है, पगड़ी नहीं बोलता। RS ले ले यार, तो 1 ईयर को 2 3 4 राख ली, एक बार पढ़ लियो। वे पुलिस कोई कोर्स को नहीं हटाए यार, पढ़ी हुए क्यों चिंता करो थार, कोर्स को नहीं हटावा हैं। चलो ए थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। यानी सामाजिक जीवन अच्छा था, महिला की स्थिति भी अच्छी थी, बाल विवाह वगैरह ये चीजें आप बता दोगे आराम से, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा समाज जो कबीलाई था, वर्ण का अर्थ रंग के रूप में भी था, बाद में व्यवसाय में बदल गया, वर्ण लास्ट में आया था। एक घर में कई जातियां थी, जाति कर्म आधारित थी। तो ये चीजें नॉर्मल आप आराम से जिक्र कर दोगे। फिर हम बात करें आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, रुपया पैसा।
मूल आधार तो वैसे कृषि तो करते ही थे, साथ में था पशुपालन। देखो मेन जो था ना वो पशुपालन था उस समय। शुरुआत में आर्य आए, पशु रखते थे, फिर बसने लग गए, बसने लगेंगे तब कृषि करेंगे भी। जब आपको डेरो ही डांग पर है तो फिर पशुओं पर ही चाले। तो शुरुआत में इनके मेन जो था वो पशुपालन था, यानी यायावर जीवन था। यायावर का अर्थ होता है जो इधर उधर घूमता है। उनका जीवन यापन ही पशु से होता था, उनके लिए तो सब कुछ पशु है। थे आज अगर दुआ मांगो भगवान को दुआ में के मांगो, नौकरी मांगो, तो ए लोग भी भगवान को दुआ में के मांगता, पशु संपदा मांगता। कृषि है, हां कृषि से संबंधित भी है, 24 मंत्र है। युद्ध किसके लिए करते थे? गविष्टि, यानी गाया खातिर युद्ध करता। गायों की खोज को बोलते थे गवेषणा। आज किसी व्यक्ति को अमीर कब माना जाता है? क्या उसके पास बहुत सारा सोना है तब माना जाता है? नहीं माना जाता। आज से 10 साल पहले जिसके पास सोना था उसे अमीर मानते थे, जिसके पास जमीन थी उसे थोड़े 5 साल पहले अमीर मानते थे। आज अमीर उसी को माना जाता है जिसके पास नौकरी है। उस समय अमीरी का आधार क्या था? किसी को अमीर कैसे माना जाता था? तो उस समय संपत्ति, अगर किसी के पास आभूषण है और गायें हैं, बस वो ही रुपया रोए। गाय तो अघन्या थी, इसे मार भी नहीं सकते थे। देखो ऋग्वेद में घोड़े का भी जिक्र है, लेकिन घोड़े का जिक्र है 215 बार, गाय का जिक्र है 176 बार, बैल को जिक्र है 170 बार, लेकिन बाघ और गेंडे का ऋग्वेद में कोई जिक्र नहीं है। इकोनॉमी क्लास कब स्टार्ट? इकोनॉमी ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी वाले करा देंगे। आप अरे पॉलिटिकल नए सर से करवा देंगे तो क्या जरूरत है इनकी अपलोड की हैं? सर इंडियन ज्योग्राफी फिर से कब पढ़ाओगे? अंजू जल्दी पढ़ाएंगे, पूराड़ा जो भी है जल्दी पढ़ाएंगे। पुरंजन नारायण जी सर की चलो करवा देंगे, ठीक है। ये चीजें समझ जाओगे आप। बाघ और गेंडे का ऋग्वेद में जिक्र नहीं है, ध्यान रखना भाई, बाघ और गेंडे का कोई जिक्र नहीं है। बाघ और गेंडे का ऋग्वेद में कोई। आभूषण पहनते थे पुरुष, देखिए भगवान राम ने भी बहुत सारे गहने पहन रखे, आज नहीं पहनता कोई, तो आभूषण भी पहना करते थे। संपत्ति का आधार जो था आभूषण और गायें हुआ करती थी। जैसे आज संपत्ति का आधार है नौकरी, वैसे उस समय थे आभूषण और गायें। लास्ट कृषि, एक फसल का जिक्र हुआ है यव, यव बोलते हैं जौ को। लोहा का भी जिक्र है, चांदी का भी जिक्र है। चांदी का जिक्र हुआ है रजत हिरण्या। ध्यान रहे ऋग्वेद में कपास का जिक्र नहीं है। सर सिंधु घाटी में है, हाँ बिल्कुल सिंधु घाटी में कपास के अवशेष मिले, सिडन कहते थे कालीबान, लेकिन वैदिक सभ्यता में कपास का जिक्र तो गुरुजी पेरता के नंगा दड़ंगा फिरता के नामुना पेरण खातर के, जिया हरिण की खाल पेर ली, ऊन है, यानी पशु ही आधार था, पशुओं से सारे काम हो रहे। ऊनी वस्त्र को मुख्य केंद्र हो रहा कर तो गांधार, आज भी है शायद, जो रावी नदी के किनारे है ना गांधार, वह परुसनी, परुसनी रावी नदी किनारे, ए दो केंद्र होया करता। मिट्टी बनाने वाले को बोलते थे कुलाला, उलाला को नहीं कुलाला। बढ़ई का कार्य करने वाला यानी खाती का कार्य करने वाले को उस समय बोलते थे तक्षक या तक्सा। व्यापारी को बोलते थे पणी। और उनके पैसे क्या थे? पैसे थे गाय और घोड़ा। बोलो भाई जी आज चीज चाहिए, बोले एक घोड़ा ले जा, एक गाय ले जा। आज भी 7 पैसा है, लेकिन उस समय संपत्ति का आधार गाय और घोड़ा था। एल्यो जी टॉपिक कंप्लीट, ऋग्वेदिक सभ्यता कंप्लीट। इतनो डिटेल में करा दियो भाई जी, अब यूं ज्यादा की कौन कराई जाए, यूं ज्यादा के कराऊं। बोलो। अरे क्लास बफरिंग आ रही है, चेक करो ना, कमेंट क्या करे। क्या चेक करे करो क्लास नहीं कि एक दो जनों करे। कल क्या है? 26 जनवरी कल। चलो चलो लिखो, लिखो हेडिंग डालो ऋग्वेद में समाज, ऋग्वेद में समाज।
कबीलाई रक्त संबंध था। रक्त संबंध। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र। सामाजिक संगठन आधार गोत्र। ऋग्वेद में वर्ण शब्द दो अर्थों में आया है। अर्थों में आया। नंबर 1 रंग और नंबर 2 व्यवसाय। देखो आर्य गौर वर्ण के व अनार्य श्याम वर्ण के। श्याम वर्ण प्रारंभ में वर्ण का अर्थ रंग था, बाद में व्यवसाय बन गया। व्यवसाय बन गया। देखो शुरुआत में 3 वर्ण थे। 10वें मंडल में शूद्र वर्ण का उल्लेख। देखो वर्ण कर्म आधारित था। आधारित था। 9वें मंडल लिखा मैं कवि हूं। कवि हूं। मेरे पिता वैद्य। मां अन्न पीसने वाली। ठीक है लिखो समाज पितृसत्तात्मक था। ठीक है। नागौर सुरारी धरती सर पुराने मैच की न्यू राजस्थान हिस्ट्री क्लास नारायण सर पॉलिटिकली कर देंगे। देखो ऋग्वेद महिला स्थिति। महिला स्थिति। पुत्री जन्म अभिशाप नहीं था। अभिशाप नहीं था लेकिन सूक्तों में पुत्र जन्म कामना की गई। कामना की गई। देखो पत्नी को जायदेस्तम। पत्नी ही गृह कहा गया। देखो वह तो विदाई समय
महिला दिया जाने वाला उपहार, जाने वाला उपहार, उपहार। लिखते जाओ, बहुत लंबा चौड़ा है। महिला का उपनयन संस्कार होता था, संस्कार होता था। विदुषी महिलाएं, सची, पोलामी, घोषा, लोपा मुद्रा, विश्ववरा, विस्पला, विश्व तो ऋग्वेद योद्धा महिला, योद्धा महिला, योद्धा महिला। शशि यसी, शशि यसी, ठीक है, लिखो। महिला सभा समिति में भाग लेती, भाग लेती। महिला को संपत्ति व राजनीतिक अधिकार नहीं थे, अधिकार नहीं थे। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा देखो, प्रथा उत्पन्न पुत्र, पुत्र क्षेत्रज कहलाता, लिखो। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह प्रचलन, विवाह प्रचलन, प्रचलन। इंग्लिश क्लास यार 5 बार बता दिया। 29 से इंग्लिश पॉलिटिकल की शुरू हो जाएगी। देखो, एकल, बहुपत्नी, बहुपतित्व, विवाह प्रचलन, विवाह प्रचलन, ठीक है। बाल विवाह नहीं होते थे, नहीं होते थे। विवाह 16-17 साल। महिला को स्वयंवर अधिकार था, अधिकार था। सती प्रथा व तलाक प्रथा नहीं थी, प्रथा नहीं थी। देखो, 16
ऋग्वेद में दास व दस्यु शब्दों का प्रयोग। सर लेट हो गई, सॉरी सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। करंट की क्लास कब है? ऐप पर होगी? ऐप पर नहीं करेंगे करंट की, उधर ही करेंगे। ऐप पर क्या मतलब है करंट का? करंट का कोई औचित्य नहीं होता है, ठीक है। देखो नाई को वक्ता और कौन से शब्द है? बढ़ई को तक्षक, व्यापारी को पणी कहते थे। पणियों से आर्य डरते थे क्योंकि ये गायें चुराते थे। ठीक है, लिखो आर्यों खेल गुड़दौड़ व पासा, ठीक है। आर्यों वाद्यंत्र वीणा, ठीक है। युद्ध में दुंदुभि प्रयोग, ठीक है। फिर लिखो ऋग्वेद में आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। सर प्लीज जोर से बोलो, मैं बोल रही हो नहीं, देख के लिखो हैं। देखो मूलभूत आधार कृषि प्लस पशुपालन, पशुपालन को प्रधानता उपासना में पशुओं की मांग, पशु संपदा मांग, कृषि संबंधी 24 मंत्र, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द प्रयोग, लिखो गायों खोजो गवेषणा, ठीक है। गाय को अघन्या कहा गया, देखो ऋग्वेद में बाघ व गेंडे का जिक्र नहीं, लिखो ऋग्वेद में अश्व की 215 बार
गाय की 176 बार, वर्षभ की 170 बार जिक्र है, उल्लेख है। सिंधु घाटी में आपने अपने नोट्स और गाइड में उत्खनन और खोज के डाटा अंतर है, ये किसको माने? मैं लिखा है वो मान लियो, अंतर आओ वो हर गाइड हर वो रेफरेंस में अंतर आता है, तो मैं लिखा है वो मान ली। मन कम सुने सुने तन कम मैल का अपन तन दिखे तो है। लिखो मुख्य वस्त्र बराबर लिखो 1 नंबर नीवी, कमर नीचे पहना जाता, ठीक है। वा से कमर के ऊपर, ठीक है। फिर लिखो अधिवासस या द्रापी, ऊपर से धारण की जाने वाली चादर या ओढ़नी, देखो करसी, एक फसल यव जो का जिक्र, लोहा व चांदी का उल्लेख, ठीक है। सर्विस से सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में गन्ना ब्राजील है। अब नए आंकड़ों का मुझे पता नहीं भाई। लिखो चांदी का उल्लेख, लोहा व चांदी का उल्लेख लिखो, चांदी का उल्लेख रजत हिरण्या नाम से यजुर्वेद में हुआ। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं, कपड़े, हरिण खाल, ऊन, सूत, रेशम में बनते। ऊनी वस्त्र का गढ़ गांधार व परूसनी था। देखो संपत्ति या प्रतीक गाय प्लस आभूषण, मुद्रा गाय व घोड़ा। ये लो जी, एक वस्त्र और लिख लो, 2 वस्त्र और लिख लो। उसने पुरुष की पगड़ी को कहते निष्क गले का आभूषण जो आगे सिक्का कहलाया,
सही अकाल। ये लो जी, एक तो कंप्लीट हो, उत्तर वैदिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू।